ये 100 दिन का चींटी चैलेंज है। अगले 100 दिनों तक दो चींटियों की कॉलोनियां बिल्कुल अलग अलग जिंदगी जीने वाली थी। एक कॉलोनी के पास हर जरूरी चीज होगी, जबकि दूसरी को हर दिन जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। 100 दिन पूरे होने के बाद दोनों कॉलोनियों को आमने सामने लाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वो दोस्त बनेंगी या फिर चींटियों की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। पहले ही दिन एक बड़ी समस्या सामने आ गई। लड़की के पास दो रानी चींटियां थी। अगर दोनों को एक ही जगह रखा जाता तो उनके बीच जानलेवा लड़ाई हो सकती थी। इसलिए उसने दोनों को अलग अलग घरों में रख दिया। बाईं तरफ थी ग्रीन ओएसिस, जहां हरे भरे पौधे, साफ पानी और भरपूर खाना था। चींटियों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं था। दाईं तरफ थी डेजर्ट कॉलोनी, जहां सूखी मिट्टी, तेज गर्मी और खाने पीने की भारी कमी थी। वहां हर दिन जिंदा रहना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। 21वें दिन दोनों कॉलोनियों से अच्छी खबर आई। दोनों रानी चींटियों ने अंडे देने शुरू कर दिए थे। वो लगातार मेहनत कर रही थी और नई पीढ़ी का जन्म होने वाला था। 51वें दिन पहली वर्कर चींटी पैदा हुई। लड़की ने उसका नाम लिटिल स्काउट रखा। धीरे धीरे और भी वर्कर चींटियां निकलने लगी और दोनों कॉलोनियां बढ़ने लगी। ग्रीन ओएसिस में भरपूर खाने की वजह से आबादी तेजी से बढ़ रही थी। वहीं डेजर्ट कॉलोनी में हर दिन खाने और पानी की कमी बनी रहती थी। कई बार लड़की का मन हुआ कि वो उन्हें थोड़ी चीनी दे दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो देखना चाहती थी कि ये कॉलोनी अपने दम पर कैसे जिंदा रहना सीखती है। इसके बाद पहला चैलेंज आया, टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन। ग्रीन ओएसिस के पास ज्यादा वर्कर चींटियां थीं, इसलिए उन्होंने आसानी से टावर पर चढ़कर जीत हासिल कर ली। वहीं डेजर्ट कॉलोनी की तरफ से सिर्फ लिटिल स्काउट आगे आया। उसने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो जीत नहीं पाया। 60वें दिन डेजर्ट कॉलोनी पर बड़ी मुसीबत आ गई। एक विशाल कॉकरोच उनके घोंसले में घुस गया। सबसे पहले लिटिल स्काउट ने हमला किया और फिर पूरी कॉलोनी उसके साथ लड़ाई में कूद पड़ी। उन्होंने रेत के टीलों का फायदा उठाया और आखिरकार कॉकरोच को हरा दिया। इस लड़ाई में उन्होंने कई साथी खो दिए, लेकिन जो बच गए वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और निडर बन चुके थे। 75वें दिन ग्रीन ओएसिस पर भी बड़ी आफत आ गई। जरूरत से ज्यादा खाना और नमी होने की वजह से पूरी कॉलोनी में जहरीली फंगस फैल गई। कुछ ही दिनों में उनका फलता फूलता साम्राज्य बिखरने लगा। उधर डेजर्ट कॉलोनी ने मरे हुए कॉकरोच को खाकर भरपूर प्रोटीन हासिल किया। इससे पूरी कॉलोनी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई। वहीं लिटिल स्काउट, जो कभी अकेला वर्कर था, अब पूरी सेना का निडर लीडर बन चुका था। आखिरकार 100वां दिन आ गया। एक तरफ ग्रीन ओएसिस के बचे हुए सदस्य खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ ताकतवर डेजर्ट कॉलोनी तैयार थी। लड़की ने दोनों कॉलोनियों के बीच का रास्ता खोल दिया। साथ ही उसने एक खास खुशबू का इस्तेमाल किया, ताकि दोनों एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि साथी समझे। अब सबकी नजर लिटिल स्काउट पर थी। उसके पास हमला करके जीतने का पूरा मौका था, लेकिन उसने लड़ाई नहीं बल्कि शांति का रास्ता चुना। आखिर में दोनों कॉलोनियां एक हो गईं और मिलकर चींटियों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया। अब सवाल ये है कि इस चींटी साम्राज्य से हमें क्या सीख मिलती है।